हेलो दोस्तों, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर के बच्चों ने बहुत सारे मैसेजेस कहे, बहुत सारी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि सर प्लीज़ इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। और वो टॉपिक है आपका बहुत ही फेवरेट, हाँ जी दोस्तों मैं कहूँगा फेवरेट क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चे, और वो है बैकलॉग कैसे कवर करें। क्योंकि अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बैकलॉग की, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है बहुत कम। हम अब IIT JEE के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं 2021, यस 2021 बहुत पास आ चुका है। और अब उस 21 में जो हम JEE मेन देने वाले हैं, एडवांस देने वाले हैं, उसके लिए बैकलॉग कैसे कवर करें। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बैकलॉग की वजह से जो एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, जो एक एनर्जी होनी चाहिए, जो एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। जैसे ही हम बैकलॉग को याद करते हैं एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। बैकलॉग सुनते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी सी आ जाती है। जो हम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। डर सा लग जाता है कि कहीं हम इस बैकलॉग की वजह से हमारा सिलेक्शन तो ना खो दें। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि बैकलॉग कवर कैसे करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप इन टिप्स को फॉलो करिए। आप डेफिनेटली बहुत ही एनर्जी, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने सिलेक्शन को लेकर के। और आपको ये टिप्स फॉलो करनी है। मैं फिर से बोलूंगा, टिप्स जरूर फॉलो करेंगे, तभी आप उस रिजल्ट को पाएंगे जब आप इसे फॉलो करेंगे। तो पहला देखिए टिप्स क्या है। फर्स्ट, सबसे पहले हमें जो भी सब्जेक्ट में बैकलॉग है उनको लिखो। आप लिखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते समय उन बैकलॉग्स के बारे में सोचते हैं, जिससे हमारे बीच में एक ऐसा माइंड में एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो हमें डिप्रेस करने लगता है, जिससे हमारा जो एग्जिस्टिंग वर्क है वो भी इफेक्टेड होता है। बैकलॉग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एग्जिस्टिंग वर्क को भी वो इफेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट आपने क्या नहीं है कि जो भी बैकलॉग जिस सब्जेक्ट में है आपको वो लिखना है। आपने नोट कर लिया, सपोज आपने लिखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। फिर आपने उस बैकलॉग को लिखना शुरू कर दिया कि साहब ये सब्जेक्ट का बैकलॉग है, ये सब्जेक्ट में इस टॉपिक का बैकलॉग है। अब ये बैकलॉग लिखने के बाद आपको लिखना है कि इसको कवर करने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए। सेकंड स्टेप में आपको घंटे नोट करने हैं, ठीक है। फिर घंटे नोट करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी आपको घंटे नोट करने, मैथ्स में भी घंटे नोट करने। टोटल आवर्स आपने निकाल लिए कि आपके पास टोटल आवर्स कितने ऐसे हैं जो कि बैकलॉग में रिक्वायर्ड हैं। ये सबसे बड़ी चीज जो आपको मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड लेवल का एक वर्क है जो आपको करना है। हम लोग सिर्फ एक सराउंडिंग यानी एक सरफेस लेवल पर बैकलॉग को कवर करने की सोचते हैं। हमारे दिमाग में चलता है ये चैप्टर मेरा बैकलॉग है, वो चैप्टर मेरा बैकलॉग है, ये चैप्टर मेरा बैकलॉग है। नहीं, आप ये सोच के चलें अब कि इतने घंटे का बैकलॉग है। जी हाँ, जब आप घंटों की बात करेंगे तो आपका दिमाग आपको मोटिवेट करेगा कि पर डे मैं कितने घंटे निकाल सकता हूं। तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पर मेरे पास सपोज आया 50 घंटे का बैकलॉग, तो अब आप इस 50 घंटे के बैकलॉग को लिए सेकंड पॉलिसी क्या बनाएंगे, सेकंड टिप्स जो आपके लिए है वो पर डे आप अपनी रेगुलर पढ़ाई जो कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर पढ़ाई उसको अफेक्टेड नहीं करना है। रेगुलर पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उस रेगुलर पढ़ाई के अलावा अब आप कितने घंटे और दे सकते हैं। अब आप जब कहेंगे तो कई बच्चे कहेंगे सर टाइम ही नहीं मिलता, सर सारा टाइम होमवर्क में निकल जाता है, सर बहुत ज़्यादा टाइम है, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, सर बैकलॉग के लिए एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से लाए समझ में नहीं आता। तो मैं आप उन सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप वो टाइम निकाल सकते हैं। कैसे, खाना खाने का टाइम, सपोज आप खाना खाते हैं, आप उसमें से 15 मिनट निकालिए, ठीक है। आपके नहाने धोने का या फ्रेश होने का जो भी टाइम होता है, एक पूरा जोन आप लेके चलते हैं, उसमें से कुछ एक टाइम निकालिए। आप जब स्क्रॉल करते हैं मोबाइल, एक बार हाथ में आने के बाद आप देखिए कितना टाइम आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, चैटिंग, इंस्टा, इन पर टोटल घंटे के आप निकालिए टाइम कितना वेस्ट करते हैं। जी हाँ, आपको मैं सिर्फ ये टाइम सेक्रीफाइस करने के लिए कह रहा हूँ। कब तक, जब तक बैकलॉग कवर नहीं होता, ठीक है। तो आप उसका भी एक एनालिसिस करिए कि कितना टाइम हम उस मोबाइल को स्क्रॉल करने में, लाइक फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, यूट्यूब, इन सब में वेस्ट कर रहे हैं, या हमारा टाइम कितना स्पेंड हो रहा है। अगर वो रिक्वायर्ड है तब तो ठीक है, जो रिक्वायर्ड नहीं टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं उसको लिख लीजिए। उसको नोट करने के बाद आप देखिए कि ये टाइम आपके पास ऐसा था जो आप अभी तक यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, इन सब के अलावा जब आपको लगता था एक्स्ट्रा टाइम और कौन सा होगा उसको मैं यूटिलाइज करूंगा, तो वो आप नहीं कर रहे थे। इससे आपको पैनिक सिचुएशन आ रही थी कि मैं अब टाइम कहाँ से लाऊं। तो ये टाइम आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सोने का टाइम। अगर आपकी बात करें तो 8 घंटे सोना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि होमवर्क नहीं होता सर हम तो 7 घंटे ही सोते हैं, बिल्कुल सही है, 6.5 घंटे सोना चाहिए। आधा घंटा डेली का आप और वो निकालिए। संडे को जो कि हम बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं बहुत होमवर्क करता हूँ संडे को भी,
अब होमवर्क करते हो तो उस होमवर्क को करने की स्पीड बढ़ाइए। अगर आप कोई होमवर्क संडे को मान लीजिए 5 घंटे में करते हैं, तो अब आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए और स्पीड बढ़ा के उसको 4 घंटे में खत्म करने की कोशिश कीजिए, तो 1 घंटा वहां से आप निकाल सकते हैं। संडे को हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं, माइंडसेट एक होता है कि यार संडे है थोड़ा सा तो रिलैक्स कर लें, पर भाई जिनका बैकलॉग है उनको हक नहीं है रिलैक्स करने का, उनको अभी रिलैक्स करने का हक नहीं है। उनको एनर्जी होनी चाहिए दिमाग में, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो ऐसी स्थिति में होने चाहिए कि युद्ध पे जा रहे हैं, और जब हमारी युद्ध की स्थिति होती है तब एक्साइटमेंट होता है, एनर्जी होती है, फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, लेकिन रिलैक्सेशन नहीं होता है। युद्ध में कभी रिलैक्सेशन नहीं हो सकता। जिनका बैकलॉग कवर नहीं हुआ है उनके लिए युद्ध की स्थिति है, क्योंकि युद्ध के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। आ गया है युद्ध, जैसे ही जनवरी महीना आएगा, एडवांस आएगा, तो अब युद्ध हो चुका है शुरू, और उस युद्ध के लिए हमें तैयार करना है। तो वो रिलैक्सेशन के लिए आप हकदार नहीं है, क्योंकि आप एक सोल्जर हैं, आप जेईई मेन के सोल्जर हैं, एडवांस के सोल्जर हैं, तो एक सोल्जर की स्पिरिट रखनी पड़ेगी, और वो आपको संडे को जो रिलैक्सेशन का टाइम आप सोच रहे हैं हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो संडे को आप मैक्सिमम बैकलॉग कवर करने के लिए यूटिलाइज करें और अपने आप को एक सोल्जर की तरह फील करें। फिर से बोल रहा हूं, आप एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक सोल्जर की तरह फील करें अगर आपका बैकलॉग कवर नहीं हुआ है तो, क्योंकि आपको एक युद्ध लड़ना है, अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध। उस युद्ध को जीतने के बाद आप इस दुनिया में एक सफल व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, तो संडे को जो भी टाइम आप यूटिलाइज नहीं कर रहे वो टाइम यूटिलाइज करें। मेरी इस बात को फॉलो करिएगा दोस्तों। जब तक आपके दिमाग में आप ये बात नहीं घुसाएंगे कि आप एक सोल्जर हैं, एक योद्धा हैं, योद्धा की तरह सोचेंगे, तभी आप इस बैकलॉग को कवर कर पाएंगे, वरना ये बैकलॉग आपको कवर कर जाएगा। हमें बैकलॉग को कवर करना है, बैकलॉग हमें कवर कर ले ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है, समझ गए? तो ये सारे टिप्स आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि रिटर्न में आपके पास जब चीज होती है तो आपके पास घंटे होंगे, घंटे के हिसाब से आप कितने एक दिन में घंटे निकाल सकते हैं वो आपको एनालिसिस करना है, और वो घंटे एनालिसिस करने के बाद आपको अपना एक प्लान बनाना है। तो आप ये पाएंगे कि ये 50 घंटे मैंने 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब भी आप एग्जिस्टिंग होमवर्क कर रहे होंगे, नोट्स पढ़ रहे होंगे, या क्लास आपकी जो एग्जिस्टिंग हो रही होगी वो कर रहे होंगे, तो बैकलॉग जब आपके दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो आप उस बैकलॉग को बोलेंगे 50 दिन के बाद, 1 महीने के बाद तुझे खत्म कर दूंगा, मेरे पास एक प्लान है, बैकलॉग अब तू नहीं मैं जीतूंगा। यस, आपके पास एक प्लान होगा ना, आपको पता होगा कि 50 आवर्स मेरे हैं और ये 50 आवर्स में इस दिन तक कंप्लीट कर लूंगा। तो आपका माइंड पर डे आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि जब एक दिन आप पढ़ लोगे, मान लीजिए आपने एक दिन में 1 घंटे का बैकलॉग कवर करने का सोचा, तो जब अगले दिन बात करोगे तो आपको 50 आवर्स का बैकलॉग कवर करना है, ये नहीं होगी ना टेंशन, 49 आवर्स का, फिर अगले दिन 48 का, फिर अगले दिन या 1 हफ्ते बाद आपको लगेगा यार ये तो 7 घंटे कम हो गए, मतलब अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 43 आवर्स का ही करना है बैकलॉग कवर। तो पर डे आपका एनर्जी लेवल, पर डे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलाएगा। इसलिए आपको घंटों के बेसिस पर ही बैकलॉग को डिसाइड करना है, घंटे के हिसाब से आपको सोचना है, ताकि आपका माइंड 50 घंटे के बाद, या जो भी आपका कितने भी घंटे का बैकलॉग है, उस घंटे के बाद आपको ये मोटिवेट करे कि यार अब मेरा बैकलॉग कवर हो। तो एक नई एनर्जी, नया कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस से आप अपनी जेईई की रैंक या नीट की रैंक या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसकी रैंक क्लियर कर सकते हैं।